गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। शांत रहो बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज होगा इसका लेक्चर नंबर 5, तो लास्ट टर्न होगा इसकी थ्योरी का। सुनिए, तो इस चैप्टर से 5 से 6 मार्क्स आएगा, 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स तो कहीं से भी आ सकता है, इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिक, नहीं समझे, पी टाइप, एन टाइप, डोनर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर, कुछ भी आ सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, इतनी सारी डेफिनेशन है, क्यों नहीं जान पा रहे बेटा तुम, ठीक है। लेकिन 2 या 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, ठीक है। उसके लिए 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 3 में से 2 सेवराने हैं। एक एनर्जी बैंड जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे, एक रेक्टिफायर वो भी आज पढ़ेंगे, और एक ग्राफ यानी फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड, समझ गए, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये 3 आर्टिकल अगर आपने तैयार कर लिए तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। कभी कभी एनर्जी बैंड 1 मार्क्स में भी दे देते हैं, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टिफायर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, एसी को डीसी में बदलने के प्रोसेस को, लेक्चर नंबर 5 है ना, क्लास 12th, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेक्चर 5, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेक्चर 5। सुनिए, बेटा, तो एसी को डीसी में बदलने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। कल बता चुके थे हम। और जो डिवाइस इस काम को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड का मेन कंक्लूजन क्या है, जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होता है, पॉजिटिव, जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होता है, पॉजिटिव, जंक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड, करंट फ्लो होती है फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। और जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होता है, निगेटिव, जंक्शन कैसा होता है, रिवर्स बाइस्ड, कोई करंट नहीं फ्लो होती है। याद है, एक हल्की सी करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट, जिसको हम निग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। एवलांच ब्रेकडाउन वगैरह सब समझ गए थे ना। अगर दोनों ग्राफ आते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड दोनों, तो आप दोनों को मिक्स करके बना सकते हो इस तरीके से। ये हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, वीएफ और आईएफ, ठीक। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर तैयार करें मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल यही है। एक तो उनमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है भी नहीं न्यूमेरिकल, 2 ही चैप्टर न्यूमेरिकल है, एक ड्यूअल नेचर और एक वो एटम्स, समझ गए। तो सबसे पहले ये 4 चैप्टर तैयार करें अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सिंपल है। और 4 चैप्टर कम से कम हमारे समझ से 18 से 20 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। 15-16 नंबर तो कवर करेंगे 15 नंबर मान लो, 15-16 नंबर कंफर्म कवर करेंगे, नहीं समझे, तो इतना कवर करो। उसके बाद फिर शुरू से रिवीजन बैच कवर करते रहो, ठीक है। क्योंकि अब इसको आज ये ख़त्म हो जाएगा, फिर केवल क्या चलेगा, रिवीजन बैच डेली, ठीक है। और जिन बच्चों के पीछे आज हमने ये टाइम चेंज किया था, नहीं तो हम 5 बजे ना बुलाते, ठीक है, वो उनमें से एक भी नहीं आया। वो जो नहीं आते सब स्कोमिया वाले, जो पढ़ने लिखने में जीरो हैं, तो इनको तो स्मोक मतलब जैसा वो है वैसे बच्चे भी हैं, ठीक है। जैसा स्कूल का नाम वैसे बच्चे, समझ गए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत अरे नहीं, तुम एक्सेप्शन हो तुम आए हो इसलिए एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाने, मतलब पढ़ना कुछ नहीं चाहते, मार्क्स बहुत अच्छे चाहते हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए हो गया। और जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नी पॉइंट, और रिवर्स बाइस्ड का ग्राफ ऐसे था। तो दोनों को मिक्स करके दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है। और इस इंसिडेंट को क्या बोल देते थे, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दोनों एक साथ बना दिए हमने, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस्ड में इधर वाला बनाया था, रिवर्स बायस्ड में इधर वाला, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। करंट को आप स्मॉल आई से भी यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल आई से भी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, समझे? ठीक। तो अब हम देखने आ रहे हैं रेक्टिफायर। एसी में आपको पता है अपर हाफ साइकिल में एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लोअर हाफ साइकिल में दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, बताया था ना। ये आप एसी पढ़ ही चुके हो, कल भी बताया था, ठीक। यानी एक बार करंट ए से बी, एक बार बी से, एक बार ए से बी, एक बार बी से, और डीसी में क्या होगा, करंट केवल एक ही डायरेक्शन। तो अगर हम एक जंक्शन डायोड यूज़ करेंगे एक, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा लेकिन आधा कर पाएगा। अगर दो यूज़ करेंगे तो पूरा करेगा। समझ गए ना? कोई डाउट? बहुत सिंपल है, क्योंकि जो कठिन चीज़ें थी, जेनर डायोड, फोटो डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो सब हटा दिए, ठीक है। सबसे सिंपल यही है, जंक्शन डायोड में इससे सिंपल कोई एप्लीकेशन है नहीं। तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, हरी नाले, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले सर्किट देखेंगे इसका। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, बोलो? देख के नहीं जान पाते हो? स्टेप अप। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, तो स्टेप अप नहीं होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं पढ़ते पीछे का। अच्छा, इतने प्री बोर्ड होते हैं, फिजिक्स नहीं होता उसमें। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं ना, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, तो स्टेप अप। बताने के बाद क्या फ़ायदा? और जब उल्टा हो जाएगा तो स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो, कम चाहिए तो स्टेप डाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली स्टेप अप ही यूज़ होता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब पी टाइप पे पॉजिटिव वोल्टेज जाए तो ज़्यादा जाए, और जब निगेटिव जाए तो भी ज़्यादा जाए। यानी जब फॉरवर्ड बायस्ड हो तो अच्छी तरह से फॉरवर्ड बायस्ड हो, और जब रिवर्स बायस्ड हो तो अच्छी तबीयत से। नहीं समझे? जो काम करे तबीयत से, समझ गए? पूरा मन लगा के, ठीक, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। तुम लोग क्या करते हो, बेमन से काम करते हो, इसलिए रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम बढ़ा लेंगे स्टेप अप, ठीक है। कितना हमें हैवी डीसी चाहिए उस हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। अगर हमें मान लेते हैं चार्जर वगैरह बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेप डाउन यूज कर लेते हैं। अगर कम वोल्टेज चाहिए होगा तो, कम वोल्टेज का डीसी चाहिए होता तो स्टेप डाउन, ज़्यादा वोल्टेज का डीसी चाहिए होता तो स्टेप अप। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनमें बहुत सारी अंदर लगे होते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर, आईसी, हर एक को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। तो हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं समझे? जैसे 220 को हमने 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। अब हमें 500 वोल्ट को 10 जगह डिवाइड करना है या 100 जगह डिवाइड करना है, तो 5-5 वोल्ट, 10-10 वोल्ट, जहाँ जितनी ज़रूरत है उसी 500 वोल्ट को क्या करेंगे, डिवाइड कर। अरे कोई सर्किट खोल के देखो, कितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, हर एक को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। तो उसी में एक बार कन्वर्ट करके उसी को कई जगह क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नहीं तो अगर हर एक के लिए अलग कनेक्शन लगाओगे तो 100 प्लग कहाँ से लगाओगे? समझ गए? अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती ना। तो उसी एक बार कन्वर्ट करके उसी को कई जगह क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते थे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वैसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्राइमरी कॉइल L1 को किससे कनेक्ट किया, AC मेंस। किससे कनेक्ट किया? AC मेंस का मतलब हम लोग के घरों के सॉकेट,
भूल गए, पूरा एसी पढ़ चुके हो। हम लोग के घरों में किसकी सप्लाई होती है? एसी की। एसी जनरेटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब एसी मेंस कहते हैं तो उसका मतलब हम लोग के घरों के सॉकेट, ठीक है, क्योंकि हम लोग के घरों में किसकी सप्लाई होती है? एसी की। और जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सब डीसी से चलती हैं, यानी सब जगह किसका यूज़ होता है? रेक्टिफायर का। चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो कोई मोबाइल का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर हो, टीवी हो, कुछ भी हो। हाँ, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस डायरेक्ट एसी से चलती हैं, जैसे वो बल्ब होते हैं फिलामेंट वाले, पंखा हो गया, मोटर हो गई, इनको डीसी की ज़रूरत नहीं है, एक डायरेक्ट किससे चलते हैं? एसी से। लेकिन जिसमें भी जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक में अंतर समझो, जिसमें जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर यूज हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर नहीं यूज हो रहा है, एल यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक। जिस दुकान में लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ टीवी मिलता है, मोबाइल मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, लैपटॉप मिलता है, नहीं समझे। और जहाँ लिखा होता है इलेक्ट्रिक्स, वहाँ पे बल्ब मिलता है, पंखा मिलता है, तार मिलता है, स्विच मिलते हैं। बोर्ड देखो जाके बाहर दुकानों में। हाँ, जो दोनों लिखे हो दोनों बेचते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब जो से टीवी वाले का दुकानें हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ इलेक्ट्रिकल्स नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो वायरिंग वाली दुकानें वहाँ क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रिकल्स। अरे ऐसे चलते चले यार, तो नीचे सर के गए, थोड़ा इधर उधर देखा करो, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहते हैं उसमें? क्योंकि उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं, यानी जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल L1 को किससे कनेक्ट किया? एसी मेंस। सेकेंडरी कॉइल L2 के टर्मिनल ए को पी टाइप क्रिस्टल से, और टर्मिनल बी को, पेशेंस रखो, सर्किट एमएन के द्वारा एन टाइप क्रिस्टल से। एमएन वो सर्किट है जिसमें हमें डीसी क्या करनी है? फ्लो करनी है। अब जैसे आपको टीवी में डीसी फ्लो करनी है तो टीवी यहां लगा देंगे, लैपटॉप में फ्लो करनी, लैपटॉप लगा देंगे, ठीक है। एक दो टर्मिनल और निकाल दिए बाहर, ताकि मान लेते 2 डिवाइस है, तो इससे क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे, समझ गए। या आप ये भी कह सकते हो, मान लेते किसी डिवाइस को आपको 20 वोल्ट का चाहिए डीसी, तो यहाँ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे इसके क्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो? 20। यहाँ पे उस डिवाइस को लगा देंगे, समझ गए। कुल मिला के वो सर्किट है जिसमें हमें डीसी क्या करनी है? फ्लो करनी। बन गया सर्किट। कुछ है इसमें? प्राइमरी कॉइल L1 एसी मेंस, सेकेंडरी कॉइल L2 के टर्मिनल ए को पी टाइप क्रिस्टल से। बेटा देखते रहे ना, और इसका पहले वाला वीडियो तो देखा नहीं होगा तुमने। हाँ, तुम इस करें तो नींद, मतलब नींद कैसे आ जाती है? नहीं, नींद का मतलब ये है, हमारा कहने वाला ये है कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम आ नहीं रहे हो, घर पे वीडियो भी नहीं देख रहे हो, मतलब आत्मा धिक्कार रही, मतलब नींद कैसे आ जाती तुम्हें? हाँ, तो फिर किया क्या तुमने? क्या तुमने चिंता? हाँ, नहीं तो नींद नहीं आ रही तो वीडियो देख लेते। सुने, तो प्राइमरी कॉइल L1 को किससे कनेक्ट किया? एसी मेंस। सेकेंडरी कॉइल L2 के टर्मिनल ए को पी टाइप क्रिस्टल से, टर्मिनल बी को सर्किट एमएन के द्वारा एन टाइप क्रिस्टल से। हो गया सर्किट, ठीक है। कोई डाउट? ठीक। अब देखेंगे इसकी वर्किंग। देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे करना ही है। एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? करंट। करंट कह दो, वोल्टेज कह दो, जैसा वोल्टेज चेंज होगा उसी तरह करंट चेंज होगा। तो यहां शो करेंगे हम बिफोर रेक्टिफिकेशन और नीचे शो करेंगे आफ्टर रेक्टिफिकेशन।
सुनिए, तो आपको पता बिफोर रेक्टिफिकेशन करंट ऐसे होती है, इसी तरह तो ऐसी होती है। अब आफ्टर रेक्टिफिकेशन यहाँ पे कैसे मिलेगी वो हमें देखना है, बेटा ध्यान समझना, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे सिंपल कोई चीज़ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है रेक्टिफायर से, ठीक है। तो ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ एसी, ये तो पता है सबको, जब जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन पता है, जब जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होगा, पॉजिटिव। जंक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। करंट फ्लो होगी फ्रॉम पी टाइप टू, और जब जब पी टाइप पे कैसा वोल्टेज होगा, निगेटिव। जंक्शन कैसा होगा, रिवर्स बाइस्ड, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर? सो यस, तो ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ एसी, अगर ए पे पॉजिटिव वोल्टेज है तो बी पे कैसा होगा, निगेटिव। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव कहाँ पहुंचा, पी टाइप पे, नहीं समझे, क्योंकि ए का कनेक्शन किससे, पी टाइप से। तो पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पहुंचा, पी टाइप पे, यानी जंक्शन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड। कैसा हो गया, यानी करंट फ्लो अलाउ करेगा अपने से। जब कोई जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो अपने से करंट को अलाउ करता है। तो करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से चलेगी और पी से एन होते हुए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कहाँ जाएगी, एन से एम। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये करंट फ्लो हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जिस तरीके से मेन करंट चेंज होगी उसी तरीके से ये करंट चेंज होगी, ठीक है। जब मेन करंट मतलब जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रही है, जब वो ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा होगी, जब वो कम होगी तो ये भी कम, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल। ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल, ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल, अब ए पे कैसा हो गया और बी पे, अब निगेटिव वोल्टेज पहुंचेगा पी टाइप पे, ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस्ड, बेकार। अब ये यहां से करंट पास होना चाहेगी ऐसे, लेकिन वो होने नहीं देगा, समझ गए, यानी कोई करंट नहीं फ्लो होगी इसमें। अगर ये ना लगा होता, ये हटा दो, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, जब बी पॉजिटिव हो जाएगा ए निगेटिव, तो फिर करंट कैसे फ्लो होती, बी से ए, यानी एम से एन। तो एक बार एन से एम, एक बार एम से एन। अगर ये ना होता तो, लेकिन जब जैसे ही ए पे निगेटिव आया, ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस्ड। और जब कोई जंक्शन रिवर्स बाइस्ड हो जाता है तो अपने से किसी करंट को गुजरने ही नहीं देता, ना पी से एन ना एन से पी, समझ गए, यानी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है, ब्लैंक। समझ गए, यानी आधे टाइम तक करंट फ्लो हुई, आधे टाइम तक करंट फ्लो नहीं हुई। हम क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हो, इसीलिए इसको हाफ वेव कहते हैं। अब फिर अपर हाफ साइकिल, फिर ए पे पॉजिटिव और बी पे, फिर पॉजिटिव कहाँ पहुँचा, पी टाइप पे, फिर जंक्शन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड, फिर अपने से करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ए से बी की ओर, यानी यहाँ एन से एम की ओर। पिछली बार कहाँ फ्लो हुई थी, एन से एम, इस बार फिर कहाँ फ्लो हुई, एन से एम, यानी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी एसी किस में कन्वर्ट हो गई, डीसी में, लेकिन आधा हो पाई है, क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रुक रुक के है। T/2 टाइम तक फ्लो होगी, T/2 टाइम तक नहीं होगी, फिर नेक्स्ट T/2 होगी, फिर नेक्स्ट T/2 नहीं होगी, यानी रुक रुक के। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, केवल समझाने के लिए है। ज़्यादातर फुल वेव आता है, लेकिन कभी कोई हाफ भी आ सकता है। और आपको पता, पहले कभी नहीं आते थे ये सब आर्टिकल, क्योंकि पहले इससे बहुत अच्छे आर्टिकल थे, ठीक है। जेनर डायोड, ठीक है, हाँ जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जेनर डायोड ही बचाता है हर चीज़ को, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको फूकने से, समझ गए। तो वो सब पहले आते थे और बहुत अच्छे थे, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे और टफ आर्टिकल थे, तो इनका नंबर ही नहीं आता था। अब अकेले यही बचा है, तो मजबूरी में इसे देंगे वो लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक, तो एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन आधी हो पाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई यूज नहीं है, फुल वेव यूज होता है, बल्कि फुल भी नहीं यूज करते हैं, ब्रिज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, हाफ वेव और फुल वेव, बस ब्रिज नहीं है। ब्रिज में 4 यूज होते हैं। हाफ में कितने यूज हो रहे हैं जंक्शन डायोड, 1, फुल में कितने होंगे, 2,
और ब्रिज में 4। ठीक है, फुल से काम चल जाता है लेकिन फुल में करंट कम हो जाती है, क्योंकि अभी करंट कहाँ फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वहाँ पे करंट फ्लो होती है पॉजिटिव से 0। कई बच्चे बोलने वाले थे नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब तक आप जिंदा हैं तब तक नहीं फ्लो होगी, और जब मर के चले जाएंगे उसके बाद भी नहीं फ्लो होगी, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होती है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव, या पॉजिटिव से 0, या 0 से नेगेटिव, मतलब ऊंचे पोटेंशियल से नीचे। 0 से नीचे कौन है, नेगेटिव। अभी नहीं समझे, कोई डाउट? हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर। अच्छा, यहां से यहां तक एक इसकी साइकिल कंप्लीट हुई, और इसकी भी यहां से यहां तक एक साइकिल, दोबारा दूसरी साइकिल ये स्टार्ट हो रही है इसकी, यानी जो टाइम पीरियड इसका है वही टाइम पीरियड इसका है, यानी जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट। जब हम सिग्नल वर्ड यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज एज वेल एज करंट। वोल्टेज एंड करंट दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज किया जाता है सिग्नल। जो हम सिग्नल कहते हैं इसका मतलब वोल्टेज करंट दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल कितनी है, एफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल कितनी होगी, एफ, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, अभी हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे डबल हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, डबल। कोई डाउट? ठीक है, तो कैसे हुआ समझ आया? अरे जब ए पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा या फॉरवर्ड बायस्ड होगा, करंट फ्लो होगी एन से एम, और जब ए पे निगेटिव हो जाएगा तो रिवर्स बायस्ड होगा, कोई करंट नहीं फ्लो। यानी इसमें करंट कहाँ फ्लो हो रही, केवल एक ही डायरेक्शन। समझ गए? नहीं समझ आया? अगर ये ना होता तो जब ए पे पॉजिटिव होता बी पे निगेटिव होता, करंट ए से बी यानी एन से एम, और जब बी पे पॉजिटिव होता ए पे निगेटिव होता तो बी से ए यानी एम से एन, तो एक बार एन से एम होती एक बार एम से। इसने क्या किया, एक ही तरफ करंट, और कब होगी, जब ए पे कैसा वोल्टेज होगा, पॉजिटिव। और ध्यान रखना, जब ए पे पॉजिटिव होगा तो बी पे निगेटिव, और जब बी पे निगेटिव होगा तो ए पे पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, जब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। क्लियर? लिखिए सर्किट। इन दिस सर्किट कॉमा हेडिंग वाली सर्किट, दो हेडिंग है, एक सर्किट और एक वर्किंग। सर्किट के साथ ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग, और वर्किंग के साथ वो। ठीक है, इन दिस सर्किट कॉमा प्राइमरी कॉइल L1 of a step up transformer is connected to AC mains, and terminal A, capital A of secondary coil L2, is connected to P-type crystal of a PN junction diode, and terminal B is connected to N-type crystal, through circuit MN, in which DC has to be flown,
in which DC has to be flown। मतलब समझे? MN वो सर्किट है जिसमें DC हमें क्या करनी है? फ्लो करनी है। समझ गए? अरे जो दिख रहा वही लिख दिया बस, ठीक, याद करने की जरूरत नहीं, जो दिखे वो लिखो, सर्किट बनाओ। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सब में यही करते हैं, पहले सर्किट फिर वर्किंग, ठीक है। वर्किंग लिखे तो हमने क्या बताया, जब ये प्लस तो ये माइनस, इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, जब ये प्लस तो ये माइनस, जब ये माइनस तो ये प्लस। लिखे वर्किंग। ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ AC, ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ AC, comma, if terminal A of secondary coil L2 is at positive voltage, and terminal B is at negative voltage, then PN junction diode becomes forward biased, अंडरलाइन करना, फॉरवर्ड बाइस्ड। क्यों फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, समझ आया? क्योंकि ए पे कैसा वोल्टेज है? पॉजिटिव। क्यों नहीं यार पर हर्षित? फॉरवर्ड बाइस्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज from P type to N type crystal. Electric current flows from P type to N type crystal, and in the circuit MN from N to M, from N मतलब समझे? इसमें P से N और सर्किट MN में N से M। क्लियर? ठीक है, उस डायग्राम के लिए इस पे छोड़ दो, ये से बनेगा ऊपर नीचे, बना लेना, अभी छोड़ दो, टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, डायग्राम ऊपर नीचे बनेंगे इसी तरह। हाँ, इसका लिखिए डायग्राम के बाद, ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल ऑफ AC, हाँ जगह छोड़ दो, बन जाएंगे दोनों ऊपर नीचे। ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल ऑफ AC, comma, now terminal A of secondary coil L2 A, capital A of secondary coil L2 is at negative voltage and terminal B is at positive voltage, full stop. This time junction diode becomes क्या लिखोगे आगे? रिवर्स बाइस्ड। अरे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? दिस टाइम जंक्शन डायोड बिकम्स रिवर्स बाइस्ड, अंडरलाइन कर लो, एंड नो करंट फ्लोज इन द सर्किट MN।
नो करंट फ्लोज इन द सर्किट Mn। फिर पैरा चेंज करें, लास्ट पैरा, अगेन during upper half cycle of AC comma junction diode again becomes forward biased and electric current flows in the circuit Mn from N to M again in the circuit Mn from, ये स्मॉल एन क्यों यूज कर रहे हो बेटा, Mn कैपिटल दोनों ना, अच्छा, इन द सर्किट Mn फ्रॉम N to M अगेन, फुल स्टॉप, 10। This application of junction diode behaves like half wave rectifier, ठीक है। ग्राफ बनाओ जल्दी से, यहाँ पे स्पेस होना था, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे अपना समझ जाएगा। अपर हाफ साइकिल में A पॉजिटिव B निगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइस्ड, करंट फ्लो होगी P से N और इसमें N से M, नहीं समझे। लोअर हाफ साइकिल A निगेटिव B पॉजिटिव, रिवर्स बाइस्ड, कोई करंट नहीं, ठीक है। नोट करें, ये डायग्राम बना लें जल्दी से, और जहाँ हाफ डाला है वहाँ फुल डाल लोगे नेक्स्ट आर्टिकल में। तो अभी तक हम एक जंक्शन डायोड यूज़ कर रहे थे, तो AC को DC में बदल रहे थे, लेकिन आधा, अब 2 यूज़ करेंगे तो पूरा, ठीक है, 2 यूज़ करेंगे। अब जब 2 जंक्शन डायोड यूज़ करेंगे तो उनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। भाई एक में तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 हैं तो लिखना पड़ेगा ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका D2 हो गया और ये हो गया आपका D1। ये P और ये N। ये वो सर्किट है जिसमें हमें DC फ्लो करनी है, Mn। T को क्या कहते हैं, टेपिंग पॉइंट, या इसका एक नाम और है जीरो पोटेंशियल पॉइंट। हेडिंग डाली सबने, हाँ 1 मिनट समझो। तो अभी तक कितने जंक्शन डायोड यूज कर रहे थे, 1, तो वो AC को DC में बदल रहा था लेकिन आधा बदल पा रहा था। अब हमने कितने यूज किए, 2, तो पूरा बदल देगा, ठीक है। सुनिए, प्राइमरी कॉइल L1 को किससे कनेक्ट किया, AC मेंस। AC मेंस का मतलब हम लोग के घरों के सॉकेट या AC जनरेटर। सेकेंडरी कॉइल पहले समझ लो, सेकेंडरी कॉइल L2 के टर्मिनल A को जंक्शन डायोड D1 के P टाइप क्रिस्टल से, और टर्मिनल B को जंक्शन डायोड D2 के P टाइप क्रिस्टल से, यानी A और B दोनों को P टाइप से जोड़ दिया, A को D1 के P टाइप से और दूसरे को D2 के P टाइप से, ठीक है। दोनों के N टाइप क्रिस्टल को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों के N टाइप क्रिस्टल को हमने आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट किया सर्किट Mn से और इसे जोड़ा है मिड पॉइंट T से। T है सेकेंडरी कॉइल L2 का मिड पॉइंट, और इसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, इसलिए इसको जीरो पोटेंशियल पॉइंट भी कहते हैं।
टेपिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसको टेप किया गया है। जोड़ने का मतलब यहाँ तार काट करके उसको जोड़ करके टेप नहीं लगाया गया होगा, इसलिए टेपिंग पॉइंट कहते हैं। अरे कोई पाइप जा रहा है, बीच में टोटी लगा दो तो उसको टेप नहीं कहते हैं, समझ गए? तो ये टेपिंग पॉइंट। अब इसका पोटेंशियल जीरो क्यों रहता है? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान दो, मन को कुचल के। अगर ए पे +10 है तो बी पे कितना होगा? -10। +10 एग्जाम्पल ले रहे हैं, +10 +9 +8 +7 +6 5 4 3 2 1 0 एग्जैक्टली मिड पे है। -1 -2 -3 -4 -10। और जब ये +10 होगा तो वो -10, यानी टी पे हमेशा कितना रहेगा? 0। समझ गए? अभी तक करंट फ्लो होती थी पॉजिटिव से निगेटिव, जैसे +10 है तो +10 से -10, अब नहीं जाएगी क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बास्ट होगा तो वो रिवर्स बास्ट हो जाएगा, तो अपने से कोई करंट पास नहीं होने देगा। तो अब करंट कहाँ फ्लो होगी? +10 से 0, क्योंकि नीचे जाएगी नहीं, नीचे क्या हो जाएगा? रिवर्स बास्ट। और जब ये फॉरवर्ड बास्ट होगा तो वो रिवर्स बास्ट। बारी बारी से, एक बार तुम भेजो, एक बार हम भेजें, एक बार तुम भेजो, एक बार हम भेजें, ताकि इसमें कंटिन्यूअसली जाती रहे। अरे इसमें कंटिन्यूअसली, समझ आया? ठीक, तो सर्किट समझे? प्राइमरी को L1 को किससे कनेक्ट किया? पहले देख लो वर्किंग, 2 मिनट की है, बीच में ब्रेक आ जाएगा ना फिर भूल जाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना। तो प्राइमरी कॉइल L1 को किससे कनेक्ट किया है? AC मेन से। सेकेंडरी कॉइल L2 के टर्मिनल A को D1 के P टाइप क्रिस्टल से, और टर्मिनल B को D2 के P टाइप क्रिस्टल से। सो यस, दोनों के N टाइप क्रिस्टल को आपस में जोड़ दिया और इसको कनेक्ट किया सर्किट Mn से, और इसे जोड़ा है मिड पॉइंट T से। T को क्या कहेंगे? टेपिंग पॉइंट या जीरो पोटेंशियल पॉइंट। क्लियर? हाँ। ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ AC, वर्किंग देख रहे हैं? ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ AC, अगर A पे पॉजिटिव वोल्टेज है तो B पे कैसा होगा? निगेटिव। अब हम ये नहीं कहेंगे A पे पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू B, हम कहेंगे A पे पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू T, क्योंकि अब करंट A से B नहीं जानी है, A से T जानी है या फिर B से T जानी है। समझ गए? अगर ये +10 और ये -10 है, ध्यान सुनना, इससे घाटा क्या है? ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वोल्टेज आधा हो गया तो करंट भी आधी हो जाती है। होगी तो कंटिन्यूअस, रुक रुक के नहीं है तो कंटिन्यूअस, क्योंकि पहले करंट कैसे फ्लो हो रही थी? +10 से -10, तो +10 और -10 के बीच PD कितना हो गया? 20 वोल्ट। अरे घटा भी नहीं पाते हो बेटा, +10 से -10 का PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट नहीं हो गया? लेकिन +10 और 0 के बीच कितना PD हो गया? 10। ठीक है, PD हाफ हो गया, क्योंकि अब यहां से करंट यहां नहीं जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाएगी, पॉजिटिव से 0 जाएगी, तो PD हाफ हो गया। जब PD हाफ हो गया तो करंट हाफ हो गई। तो ये करंट को थोड़ा सा इसने क्या किया? कम कर दिया है। इसलिए प्रैक्टिकली इसका भी यूज नहीं होता है। प्रैक्टिकली होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, उसमें कितने यूज करते हैं? 4, जो हम आगे पढ़ेंगे। बायो वाले तो नहीं पढ़ेंगे, तो बीटेक भी नहीं करेंगे और BSc भी नहीं करेंगे फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स होती नहीं बायो में, तो बायो वाले ब्रिज वाले कभी नहीं पढ़ेंगे, अगले जन्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, अगर आगे BA ना करने लगे तो। नहीं समझे? BSc में भी है, सेमेस्टर फर्स्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही है, बीटेक में, चाहे जिससे ब्रांच से करो। आपको पता है ना, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच में सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। जितना आपने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है वो सब पढ़ाया जाएगा, चाहे ब्रांच कोई भी हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो। फर्स्ट और सेकंड मतलब सेमेस्टर पूरा कॉमन रहता है। थर्ड से स्पेशलाइजेशन क्या होता है? चालू हो जाता है, कि वही चीज़ जो आपने 11th में पढ़ी है फिजिक्स में, जो 12th में पढ़ा है, वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन अप्लाइड फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो 30 डिग्री 45 डिग्री होता है, और जब फिजिकल लाइफ में एंगल मिलता है तो 29.3 मिलता है। समझ गए? तो बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के संभव नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं, एयर फ्रिक्शन की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जब अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे यानी प्रैक्टिकल लाइफ में तो एयर फ्रिक्शन होगा, तो उसको भी यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर चाहे कोई भी ब्रांच हो आपकी, डिप्लोमा डिग्री हो, कुछ भी हो, सब में कॉमन रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ताकि पहले आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो। लेकिन वो तब समझ में आता है जब आपने 11th 12th में अच्छी तरह पढ़ा हो, नहीं तो बैक पे बैक लगना चालू हो जाता है शुरू से ही। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत?
ठीक। ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ए पे पॉजिटिव, बी पे निगेटिव, ए पे पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, बी पे निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अब करंट फ्लो होनी है विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो कौन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया? D1। अगर पी टाइप पे पॉजिटिव जाएगा तो फॉरवर्ड बायस्ड, और पी टाइप पे अगर निगेटिव जाएगा तो रिवर्स बायस्ड। यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये बेकार हो गया, रिवर्स बायस्ड। किसके कारण करंट फ्लो होगी? D1 के कारण। अरे फॉरवर्ड बायस्ड है ना, किसके कारण करंट फ्लो होगी? D1 के कारण। कहाँ? ए से स्टार्ट होगी, पी से एन, और ये करंट नीचे नहीं जा सकती है क्योंकि नीचे कौन है? रिवर्स बायस्ड। और जब कोई जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है तो अपने से किसी करंट को पास होने नहीं देता है। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा? तो ये करंट ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे, यानी यहां कहां गई? एन से एम कहां गई? और किसके कहां गई? D1 के कारण। क्लियर? ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल, ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल अब ए पे कैसा हो जाएगा? निगेटिव, और बी पे पॉजिटिव। अब ये कैसा हो गया आपका? रिवर्स बायस्ड। अरे निगेटिव पहुंचेगा पी टाइप पे, रिवर्स बायस्ड नहीं हो गया? और ये पॉजिटिव पहुंचा, ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। अब ये कहेगा अब मेरी बारी, समझ गए? अब इससे करंट चलना स्टार्ट होगी, बी से, पी टाइप से एन टाइप। ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर क्या है? रिवर्स बायस्ड, ऐसे, समझ गए? यानी पॉजिटिव से जीरो। यहां पे कहां पहले फुल फ्लो हुई थी? एन से एम। इस बार फिर दोबारा कहां फ्लो हुई? एन से एम। समझ गए? पिछली बार किसके कारण हुई थी? D1 के कारण। अब की बार किसके कारण हुई? D2 का। समझ गए? और उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगी, एक बार D1 के कारण, एक बार D2 कारण, एक बार D1 के कारण, एक बार D2, और इसमें हमेशा कहां फ्लो होगी? एन से एम। तो उसने AC को DC में पूरी तरह से बदल दिया। अभी नहीं आया समझे? कोई डाउट? ठीक है, तो ये इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं यूज होता है क्योंकि वोल्टेज हाफ हो गया ना, तो करंट भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा छोटे ऑसिलेशन बनाना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल पूरा हो गया, और जितनी देर में इसका एक साइकिल पूरा हुआ, इसके कितने साइकिल पूरे हो गए? 2। यानी आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या हो गई? 2f। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं इस पर, नहीं बताते बच्चे, थर्मोकोल वगैरह पे या ऐसे। ठीक है, फुल या हाफ वेव। ठीक है, इससे क्या होगा? वाइबा के 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सिंपल हैं। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, डोनर, एक्सेप्टर, नहीं समझे? रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनपुट की एफ है, तो बोले चार्ट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक अच्छे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हों और सिंपल हों। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और सिंपल है। समझ आई बात? तो कैसे कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रही है? ठीक है, कोई डाउट? इससे बेटर कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर। क्या कहते हैं उसे? ब्रिज। उसमें कितने यूज होते हैं? 4। उसमें क्या होता है? करंट कंटिन्यूअस भी होती है और पॉजिटिव से जीरो नहीं होती है, पॉजिटिव से निगेटिव होती है, यानी वोल्टेज भी हाफ नहीं होता है। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? लिखिए सर्किट। इन दिस सर्किट primary coil L1, primary coil L1 of a step up transformer, of a step up transformer of a step up transformer is connected to AC mains, is connected to AC mains। एक मिनट देखें कौन मारा, क्या लिखा? प्राइमरी कॉइल L1 is connected to AC mains and terminals A and B, and terminals A and B लिख लोगे, of secondary coil L2, of secondary coil L2 are connected to
are connected to p-type crystals, p-type crystals of two p-n junction diodes are connected to p-type crystals of two TWO2 p-n junction diodes D1 and D2, D for donkey, D1 and D2 respectively. Full stop. The n-type crystals of both the junction diodes are connected with each other and connected to midpoint T of secondary coil L2, midpoint T of secondary coil L2 through circuit Mn, in which DC has to be flown. Full stop. Point T, लास्ट लाइन है, इतना कष्ट में क्यों बेटा सुयस? Point T is known as tapping point और जीरो पोटेंशियल पॉइंट. सर्किट बनाओ जल्दी से. टेपिंग पॉइंट और जीरो पोटेंशियल पॉइंट सर्किट बनाए जल्दी. दोनों कॉइल के बीच में जो लाइंस ड्रॉ करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लैमिनेटेड कोर. भूल गए सब? किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लैमिनेटेड कोर, जिससे कि एडी करेंट्स कम से कम प्रोड्यूस हो. यानी जो कॉइल लपेटा गया है वो प्योर मेटल पे नहीं है, स्ट्रिप्स पे है. बीच बीच में क्या भरा हुआ था? माइका और वार्निश. ठीक है, जिससे एडी करेंट्स कम से कम प्रोड्यूस हो और हीट के रूप में जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कम से कम हो. ठीक है, तो ये जो बीच की लाइंस होती हैं ये लैमिनेटेड कोर को रिप्रेजेंट करती हैं. वर्किंग लिखें. ड्यूरिंग अपर हाफ साइकिल ऑफ AC, during upper half cycle of AC, comma, if terminal A of secondary coil L2 is at positive voltage and नहीं क्या लिखा है? is at positive voltage with respect to point T. WRT लिख लो. with respect to जो हम कहते हैं तो WRT लिखा करो. with respect to point T ऐसे. एंड टर्मिनल B is at negative voltage with respect to point T.
then junction diode D1 becomes forward biased, क्या अंडरलाइन करना है देखो, D1 becomes forward biased, D1 से स्टार्ट करो, D1 becomes, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला मेन पॉइंट ही ध्यान देता है, ठीक है, D1 becomes forward biased and junction diode D2 becomes reverse biased. Junction diode D2 becomes reverse biased. Full stop. As a result, electric current flows in the circuit Mn from N to M, due to junction diode D1, किसके कारण फ्लो हो रही है, D1 के, क्यों D1 क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड, क्लियर। अब डायग्राम के लिए स्पेस छोड़े, ऊपर नीचे ऐसे बनेगा जैसे पहले बना था। अब डायग्राम बाद लिखें, ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल ऑफ AC, ड्यूरिंग लोअर हाफ साइकिल ऑफ AC, lower half cycle of AC, comma, now terminal A of secondary coil L2 is at negative voltage with respect to point T, ये लिखा हुआ है with respect to point T, and terminal B is at negative voltage with respect to point T. Full stop. This time क्या छूटा, दिस टाइम जंक्शन डायोड D2 becomes forward biased, D2 becomes forward biased, अंडरलाइन कर लो, क्या अंडरलाइन करोगे, D2 becomes forward biased and D1 becomes reverse biased. D1 becomes reverse biased. Full stop. As a result, electric current flows due to junction diode D2, electric current flows due to junction diode D2, लिख लोगे, due to junction diode D2 in the circuit Mn, again from N to M, again from N to M. पैरा चेंज करें, लास्ट पैरा 10, in the circuit Mn,
comma electric current continuously flows. Electric current continuously flows only in one direction. Only in one direction. ब्रैकेट में लिख लो N2M. ब्रैकेट क्लोज. कहाँ से स्टार्ट किया था? 10 से ना. दैट इज दिस एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड्स. दैट इज दिस एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड्स behaves like full wave rectifier. Behaves like full wave rectifier. ठीक है. तो ये दोनों रेक्टिफायर हमने ख़त्म करा दिए. अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड. 15-20 मिनट का मुश्किल से. ठीक है. तो इसको बैच को 2 पार्ट में कर देते हैं, तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, बच्चे देखेंगे नहीं. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल. एनर्जी बैंड का अलग से बना रहे हैं.